18वीं शताब्दी में शहरों के बीच बहुत कम परिवहन सुविधाएं थीं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में रेलवे के आविष्कार ने दुनिया का चेहरा बदल दिया। लोगों ने उन स्थानों पर रेल मार्गों का भी निर्माण किया जहां पैदल चलना बहुत कठिन था। इस वीडियो में हम कुछ रेलवे मार्गों का उल्लेख करेंगे जो बहुत खतरनाक हैं। आइए शुरू करें। डेथ रेलवे रूट, बर्मा। इस रूट को डेथ रेलवे नाम से भी जाना जाता है। यह थाईलैंड और बर्मा के बीच 415 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है। इसे जापान ने 1942 से 1943 में सिर्फ एक साल में बनाया था। इस रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों और हथियारों के परिवहन के लिए किया गया था। पहाड़, जंगल और कई नदियों के कारण इस रेलवे ट्रैक को बनाना बहुत मुश्किल था। इस लंबे रेलवे ट्रैक के निर्माण में युद्ध के 1 लाख कैदियों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार युद्ध के कैदियों की आत्माएं अभी भी जंगल में घूम रही हैं। युद्ध के बाद रेलवे ट्रैक की हालत बहुत खराब थी। थाईलैंड में 130 किलोमीटर लंबे खंड का उपयोग अभी भी थाई रेलवे द्वारा किया जाता है, जबकि बर्मा में दूसरे खंड का उपयोग 1950 से नहीं किया गया है। NDW रेलवे रूट, इंडियाना। अमेरिकी राज्य इंडियाना में सांप की तरह चलने वाला यह रेलवे ट्रैक काफी यादृच्छिक है। जिगजैग ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, यहाँ तक कि अगर आप इस ट्रैक पर यात्रा करने के बाद भी जीवित रहते हैं तो आपके शरीर की हड्डियां अपने स्थान से हट गई होंगी। लैंडवासर वायडक्ट, स्विट्जरलैंड। यह ट्रैक 213 फीट ऊंचा है। जब ट्रेन पुल पार कर रही होती है तो ट्रेन में यात्री अपने दिलों की धड़कन भूल जाते हैं। व्हाइट पास, अलास्का, अमेरिका। व्हाइट पास रेलवे कनाडा में यूकोन क्षेत्र को अमेरिका के स्कैगवे शहर से जोड़ता है। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई 175 किलोमीटर है। इस रेलवे ट्रैक को 1900 में सोने के खनिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका से कनाडा तक ले जाने के लिए बनाया गया था। एक तरफ चट्टान और दूसरी तरफ गहरी खड्ड होने के कारण पर्यटक कभी कभी डर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस ट्रैक की विशेषता यह है कि यह बर्फीले और रॉकी पर्वत से होकर गुजरता है। इसका सबसे खतरनाक हिस्सा अलास्का में है। यह विशेष खंड दुनिया भर के साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। मेकलॉन्ग रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। इस रेलवे लाइन को देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ट्रेन यहाँ के बाजार से होकर गुजरती है। लोग अपने माल को बेचने के लिए इस ट्रैक के किनारों पर दुकानें लगाते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है वे तुरंत पैक अप करते हैं और ट्रेन गुजरने के बाद वे दुकानें फिर से खोल देते हैं। यहाँ की भीड़ और तंग बाजार के कारण हमेशा हादसे का डर बना रहता है। जॉर्जटाउन लूप, रेल रोड, कोलोराडो, अमेरिका। यह केवल 3 फीट चौड़ा एक नैरो गेज ट्रैक है। श्रमिकों को चांदी की खदानों तक पहुंचाने के लिए इसे 1884 में बनाया गया था। यह 3 किलोमीटर लंबा रास्ता पहाड़ी क्षेत्र से 640 फीट की ऊंचाई पर है। ट्रेन तेजी से किनारों के माध्यम से धीरे धीरे यात्रा करती है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो ऊंचाइयों से डरते हैं। इस मार्ग की यात्रा करने का अनुभव जादुई अनुभव से कम नहीं है। चेन्नई टू रामेश्वरम रेलवे ट्रैक, इंडिया। समुद्र पर 2 किलोमीटर लंबा पुल चेन्नई को रामेश्वरम से जोड़ता है। 1913 में निर्मित पुल बीच में भी खुलता है और जहाज वहां से गुजरते हैं। 135 कंक्रीट स्तंभों पर निर्मित पुल को हमेशा लहरों से खतरा होता है। इस मार्ग पर ट्रेन से यात्रा करना आपको रोमांचित करेगा। कई बार जब समुद्र में पानी का दबाव बढ़ जाता है तो ट्रेन पानी से गुजरती है। गोकतेक ब्रिज, म्यांमार, बर्मा। अब बात करते हैं पश्चिमी राज्य म्यांमार के एक भयानक रेलवे ट्रैक की। पहाड़ों से गुजरते हुए यह रेलवे ट्रैक सुरंग में प्रवेश करता है। यह 1899 में पेंसिल्वेनिया और मैरीलैंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था। जब पूरा हो गया तो यह बर्मा में सबसे लंबा पुल था, जिसमें कई तिपाई फ्रेम थे। पुल 689 मीटर लंबा है और इसमें 15 टॉवर हैं। ट्रैक से नदी तक पुल की ऊंचाई 250 मीटर है।
डेविल्स नोज ट्रेन, इक्वाडोर। इस ट्रेन के नाम से आप इस ट्रेन के खतरे को जान गए होंगे। इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को डेविल्स नोज ट्रेन भी कहा जाता है। इस ट्रैक पर यात्रा करना जानलेवा हो सकता है। यह ट्रैक समुद्र तल से 9000 फीट ऊपर है। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खट कमजोर दिल वाले यात्रियों को डर का एहसास दिलाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे अन्य वीडियो की जांच करना न भूलें।